साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मैं जैसा कि आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर पौधों के अंदर फुटाव तो बहुत ज़्यादा है। जिन पौधा गन्ने की कटाई हुई है उनमें पेड़ी में फुटाव तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पौधे यहाँ पर कमज़ोर हैं। अगर इस टाइप से पौधे बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरा पौधों में पीलापन है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि बहुत पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और पीली पड़ने के साथ साथ कुछ पौधों के अंदर गोब में सुंडी का भी इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के सिम्टम्स बहुत सारे किसान साथियों के खेतों में हैं। अब वो इस बात को लेकर थोड़े से चिंतित हैं कि हम यहाँ पर सुंडी का क्या इलाज करें और दूसरा हमारे पौधों में अगर पीलापन आ रहा है तो हम उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पौधे में फुटाव बहुत है, लेकिन पौधे के तने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अभी फुटाव करके अभी उतना स्वस्थ पौधा नहीं है जितना कि होना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो पौधों की पत्तियों में पीलापन है और बहुत सारे किसान साथी इस पीलापन की समस्या से जूझ रहे हैं और बड़े स्केल पर जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि पौधे की पत्तियों में जो पीलापन आ रहा है इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर पौधों की तने कमज़ोर हैं तो उनको हम कैसे हल्का मोटा कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं और पौधे में और भी ज़्यादा फुटाव निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो पौधे की पत्तियों का पीलापन है इसे खत्म करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये किसकी कमी की वजह से है। तो देखिए पौधे में जब हम पूरे पौधा गन्ने के अंदर ये देखते हैं कि हमने खाद तो भरपूर मात्रा में लगाई हैं, लेकिन उन खादों को पौधा गन्ना एब्जॉर्ब करता रहता है और मिट्टी के अंदर कुछ तत्वों की कमी हो जाती है, खासकर सल्फर जैसे तत्वों की, फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश जैसे तत्वों की। क्योंकि गन्ने के लिए फेरस लोहे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सल्फर की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों तत्वों की भरपूर मात्रा अगर हम अपने खेत को नहीं दे पाते तो उससे पौधे के अंदर कुछ कमी हो जाती है। साथियों अभी यहाँ पर आपकी मिट्टी के अंदर सल्फर और फेरस के तत्वों की कमी है, इसी वजह से ये पत्तियों में पीलापन आपको दिखाई दे रहा है। इसे खत्म करने के लिए हमारे पास में विकल्प क्या क्या हैं। तो देखिए अगर हम पहला पानी अपने खेत में जुताई निराई गुड़ाई करने के बाद में लगाने जा रहे हैं तो यूरिया खाद 35 किलोग्राम लेने के साथ में हमें यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ठीक है। दूसरा उसके साथ में हमें मिक्स करना है सल्फर। सल्फर WDG 90% ले लीजिए 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और सल्फर प्लस फेरस सल्फेट इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यूरिया खाद के साथ मिला के अपने खेत में बुरकाव कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हम यहाँ स्प्रे के माध्यम से देना चाहें तो हमें कौन कौन से तत्वों का उपयोग करना होगा। तो साथियों स्प्रे के माध्यम से आप यहाँ पर मात्र 500 ग्राम फेरस सल्फेट लें यानी हरा कशिश, और उसके साथ में सल्फर 100 से 150 ग्राम मिक्स करके एक स्प्रे दे सकते हैं। उससे भी आपको स्प्रे के माध्यम से गन्ने में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। एक विकल्प ये है कि आप पानी के साथ में घोल बनाकर भी इन तत्वों को चला सकते हैं। फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश को आप 3 किलोग्राम पानी के साथ में घोल लें और उसके साथ में सल्फर आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लें। पानी के साथ में मिक्स करने के बाद में आप यहाँ यूरिया खाद 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन तत्वों के साथ में मिक्स करके और पानी के साथ में भी चला सकते हैं। ये आप ड्रम में भर के उसे टोटी के जरिए से चलाएंगे तो पानी के साथ भी ये अच्छा काम करेगा। साथियों बहुत सारे किसान साथी ये पूछना चाहते हैं कि हमने पहला खाद लगा दिया है, अब पहले खाद के बाद क्या दूसरे खाद पर भी हम इसे लगा सकते हैं? हाँ, आप इसे किसी भी खाद पर लगा सकते हैं क्योंकि अभी मिट्टी के अंदर सल्फर और फेरस सल्फेट की कमी है। आप सल्फर और फेरस सल्फेट दोनों तत्वों को किसी भी तरीके से आप अपनी मिट्टी तक पहुंचा दीजिए। इससे आपके पौधे की पत्तियों का रंग पीला नहीं रहेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, ठीक है, उनके आगे जब आप खाद लगा देंगे तो पत्तियां गोह से हरी निकलेंगी और हरी पत्तियां जो होंगी वो ऊपर आके आपके पौधे को स्वस्थ कर देंगी। नीचे की पीली पत्तियां धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है।
साथियों इस टाइप से तो आप अपने खेत के पीलापन का ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पर कि जिन खेतों में सुंडी की डार लग रही है, अब सुंडी आने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तना छेदक के रूप में, टॉप बोरर के रूप में हमें आगे तक परेशान करती रहती है। साथियों इसी अवस्था में अगर हम सुंडी को ख़त्म कर देते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआती अवस्था में अगर ये हमारे खेत में पनप नहीं पाएगी तो फिर ये आगे हमें परेशान नहीं कर पाएगी। साथियों अभी आपके पास में बहुत अच्छा समय है। जिन भी किसान साथियों के पौधों में एक दो पौधे में ही सुंडी का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, वो कोराजन लें और कोराजन का एक स्प्रे कर दें। इस बात का बिल्कुल ख्याल ना करें कि अभी गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है तो फिर हमें क्या करना होगा। तो देखिए अभी 30 अप्रैल तक के समय में आप 15 दिन का समय है, इस समय के अंदर आप कोराजन का एक स्प्रे करके इस सुंडी को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर किसी हल्के कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो उससे ये सुंडी खत्म होगी नहीं, कुछ रुक जाएगी और रुकने के बाद ये तने के अंदर ही बैठी रहेगी। ये जैसे ही इसका मौका लगेगा ये फिर से तना छेदक के रूप में आपके पौधे को खत्म कर देगी, खराब कर देगी। और एक बार पौधा कहीं से भी इफेक्टेड हुआ फिर उसके बाद वो पौधा उस स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ पाता जिस स्पीड से उसे ग्रोथ करनी चाहिए। ठीक है, आप एक स्प्रे कोराजन का अभी कर दीजिए, इससे आपके खेत में सुंडी बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तने का जो फुटाव है वो भी ज़्यादा होगा, पौधे के अंदर जो कमजोरी है वो भी खत्म हो जाएगी, पौधा स्वस्थ होकर ऊपर बढ़ेगा। बहुत से किसान साथी पूछना चाहते हैं कि कोराजन की ड्रिंचिंग करें या स्प्रे करें। देखिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ड्रिंचिंग कर दो चाहे स्प्रे कर दो। ठीक है, कंपनी ड्रिंचिंग के लिए बोलती है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि स्प्रे करने के बाद भी कोई रिजल्ट कम नहीं मिलते। लेकिन हाँ, हमें क्या करना होगा, हमें पहले अपने खेत में पानी लगा देना है, पानी लगा के नमी पूरी कर लेनी है। नमी पूरी करने के बाद में हमें पूरे पौधे को नहलाना है। स्प्रे करते समय पानी इतना रखें कि पौधा पूरा ऊपर से नीचे तक धुल जाए और पौधे की जड़ों तक पानी चला जाए। ठीक है, स्प्रे करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने ऊपर से पत्तियों को भिगा दिया, सिर्फ नहीं। स्प्रे करने का मतलब ये है कि पौधे की पत्तियों से बहता हुआ पानी पौधे की जड़ तक चला जाए। तो ये ड्रिंचिंग और स्प्रे दोनों ही होते हैं। और स्प्रे के माध्यम से हम जब पानी को लगाते हैं तो कहीं गोभ में भी अगर कोई कीट है तो उसे भी वो ख़त्म कर देती है और बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए बिल्कुल भी किसी टाइप के भ्रम में ना आए और आप सीधे सीधे स्प्रे करें। लेकिन कोराजन का स्प्रे करने के बाद में 3 पानी बहुत जल्दी जल्दी से आपको खेत के अंदर लगाने होंगे। खेत की नमी को कम ना होने दें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों आशा करता हूँ आप मेरी दोनों बातें समझ पाए होंगे, सुंडी के इफेक्ट को ख़त्म कर पाओगे, पीलापन को खेत से ख़त्म कर पाओगे और इससे अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। दूसरे किसान साथियों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।